अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे वाक़यात फ़ज़ाइल दुरूद में मिलते हैं। एक बरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाकत है उसके लिए जो क़यामत के दिन मेरे इस चेहरे की ज़ियारत न कर सकेगा। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, हुज़ूर वो कौन है तो आपकी ज़ियारत से क़यामत के दिन भी महरूम रहेगा? मेरे आका फरमाते हैं, बख़ील है वो शख्स, यानी कंजूस है। अर्ज़ की, हुज़ूर बख़ील कौन? इरशाद फरमाया कि जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद ना भेजे। ज़रा गौर कीजिए मीठे इस्लामी, दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़बरदस्त फजीलत, बहुत सारी बरकतें, मगर नामे नामी इसमें गिरामी सुनकर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुनकर जो दुरूद नहीं पढ़ता वो कितनी बड़ी महरूमी में गिरफ्तार हो सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़यामत के दिन भी उसे दीदार नसीब नहीं होगा। तो आइए नियत करते हैं, इंशाअल्लाह जब जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी सुनेंगे, इंशाअल्लाह दुरूद पाक कसरत से पढ़ेंगे। ये मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके घर में आपने चूंटियां देखी हों, चूंटियां चलती हैं, कभी कभी साथ ही चलती हैं, जब भी चलती हैं 15, 20, 50 साथ चलती हैं। कभी एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेना, उन चूंटियों के आगे आपको सेब रख दें, एप्पल, क्या चूंटियां उस सेब को धक्का दे सकेंगी? नहीं ना, रुक जाए, क्योंकि चूंटियों के लिए वो सेब एक पहाड़ है। ठीक है, आपने वो सेब वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटियों के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। चूंटियों के लिए क्या था? एप्पल पहाड़ था, माउंटेन, लाइक माउंटेन। आपके लिए क्या है? एप्पल। आपने उठाया, जेब में रख लिया। बात समझ रहे मेरी? मेरे और आपके नजदीक जो इस वक्त प्रॉब्लम है ना, हमें पहाड़ लगती है, मेरे रब के लिए कुछ नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। भरोसा तो करो ना। मुझे लग रहा है ये हल नहीं हो सकता, मुझे लगता है मैं निकल ही नहीं सकता, मुझे लगता है मैं फंस गया। अरे तुम्हें लग रहा है ना, मगर तुम्हारा मालिक बड़ा ताकतवर है, वो बड़ा खालिक है। वो फिरौन के घर से हजरत मूसा को बाहिफाजत माँ की गोद में पहुंचा सकता है। वो ऐसी आग जिसके ऊपर से परिंदा ना गुजर सके, वो नमरूद की उस आग में हजरत इब्राहिम के लिए वो आग गुलजार बना सकता है। वो हजरत मूसा के लिए समुद्रों से रास्ते निकाल सकता है। अल्लाह अकबर, वो मेरा रब है। हम उस पर भरोसा तो करें। अगर आज मैं किसी भंवर में हूं, अगर आज मैं किसी मुश्किल में हूं, अगर आज मैं किसी परेशानी में हूं, इधर उधर धक्के न खाओ, अपने रब की बारगाह में आ जाओ, उसकी बारगाह में सर झुकाओ और उसे पुकारो। खुदा की कसम, वो तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है। अरे वो तुम्हारी मां से ज्यादा तुम्हें चाहता है। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। अरे उसने तो कुरान में खुद फरमाया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। हमारे पास दुआ मांगने का ही टाइम नहीं है। अव्वल तो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़े तो दुआ नहीं करते। इधर इमाम साहब दुआ करें, सारे भाग जाते हैं। अरे ये तो मांगने का वक्त आया है, ये तो गिड़गिड़ाने का वक्त आया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, बस अगर रब पर भरोसा मजबूत हो जाए, अगर अल्लाह से सच्ची दोस्ती हो जाए, उस पर यकीन हो जाए। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मीठी सरसब्ज है, जो इसे हलाल तरीके से कमाता है और सही हुकूक में खर्च करता है, अल्लाह पाक इसको सवाब अता फरमाएगा और उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जो इसमें हराम तरीके से माल कमाता है और उसको गैर हक में खर्च करता है, अल्लाह पाक उसको दारुल हवान यानी जिल्लत के घर में दाखिल फरमाएगा। यानी दुनिया कमाना है तो हलाल तरीके से, खर्च करना है तो अच्छी जगह पर। प्रॉब्लम यह है कि आजकल कुछ लोग ज़रा अजीब सा उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। कुछ लोग कमाते गलत तरीके से हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं, तो शैतान उन्हें कहता है, यार बात बराबर हो गई, बैलेंस सही हो गया, तो डंडी मारता है या सूद का काम करता है या झूठ बोलता है, लेकिन मस्जिद में भी तो देता है ना, गरीबों की मदद भी तो करता है, तो ये बराबर हो जाएगा। ये भूल है उनकी।
अल्लाह पाक है और पाक माल ही पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सखी जो होता है उससे लोग डरते नहीं, तो इसलिए उसको शुजाअत की ज़रूरत भी कम पेश आती है। अल्लाह मुझे और आपको सखावत की नेमत अता फरमा दे। अल्लाह करे कि नबी पाक की सखावत का हमें ज़र्रा नसीब हो जाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसी बेनियाजी थी दुनिया की नेमतों से। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल मुबारक कैसा था कि आप अपने घर में माल रखना पसंद ही नहीं फरमाते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज असर पढ़ाई और सलाम फेरते ही फ़ौरन घर तशरीफ़ ले गए। ज़ाहिर नमाज के बाद नबी पाक ज़िक्र व अस्कार फरमाते थे, सहाबा भी बैठते थे, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम फेरा और फ़ौरन घर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर हुई नबी पाक वापस जल्दी तशरीफ़ ले आए। सहाबा किराम को ताज्जुब हुआ कि नबी पाक कहाँ तशरीफ़ ले गए। तो आकर नबी पाक फरमाते हैं, मुझे नमाज में ख्याल आया कि सदक़े का कुछ सोना घर में पड़ा है, मुझे पसंद ना आया कि रात हो जाए और मेरे घर में ये पड़ा रहे, इसलिए जाकर उसे तकसीम करने का कहकर वापस आया। यानी फ़ौरन तकसीम कर दिया जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को इस तरह दुनिया के माल को तकसीम फरमाते। नबी पाक ने एक बार जबल ओहद को देखा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको जबल ओहद की ज़ियारत अता फरमा। ये दुनिया में कमाल का पहाड़ है। हाँ, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ये ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। अब नबी पाक एक बार ओहद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला साथ थे। कहते प्यारे आका ने ओहद पहाड़ को देखा और फरमाया, अगर ये पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए तो मैं पसंद नहीं करूंगा कि इसमें से एक दीनार भी मेरे पास 3 दिन से ज़्यादा रह जाए, सिवाय उस दीनार के जिसे मैं अदाए कर्ज के लिए रख छोड़ूं। अल्लाह अकबर, ये कैसा दिले अक़दस है, ये कैसी इस्तिग़ना है, ये कैसा अल्लाह की राह में खर्च करने का अंदाज़ है। अल्लाह मुझे और आपको उसका ज़र्रा नसीब फरमा दे। हम तो जनाब माल ही जमा करने में और उसकी फ़िगर आउट करने में लगे रहते हैं। हमें काश अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सखावत का ज़र्रा मिल जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और बड़ी कमाल की अदा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी साइल को, कभी किसी मांगने वाले को ला नहीं फरमाया। ला अरबी में कहते नहीं को। ये जो हम बार बार नात में शेर सुनते हैं ना, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, ये हदीसों की तरफ इशारा है कि नबी पाक की ज़बान पर लफ्ज़े ला आता ही नहीं था। बल्कि पिछले दिनों एक बड़ी प्यारी बात मुफ्ती साहब से सुनी कि वो फरमाते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी ना, अशहदु अल्ला इलाहा, वहाँ ला कहना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फरमाया उसके अलावा नबी पाक की ज़बान पर ला आता ही नहीं था, हैं मना फरमाते ही नहीं थे। एक बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गोहर बार में 70,000 दिरहम लाए गए। कितनी बड़ी अमाउंट है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चटाई पर रखे उसे और सहाबा में तकसीम करना शुरू किए। किसी साइल को खाली नहीं लौटाया, यहाँ तक कि थोड़ी देर में सारे दिरहम ही तकसीम फरमा दिए। आने के अंदाज देखें, नबी पाक की सखावत के अंदाज देखें। अल्लाह अकबर। एक तो ये ना कोई गरीब आया उसको दे दिया, मगर कहते अताओं के बहाने ढूंढना, किसी और अंदाज से भी अपने सहाबी को, अपने गुलाम को अता फरमाना। एक बार हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से नबी पाक ने एक ऊँट ख़रीदा, ऊँट भी ख़रीद लिया, उसकी कीमत भी दे दी और फिर वही ऊँट हज़रत जाबिर को तोहफे में भी अता फरमा दिया। अच्छा, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से एक ऊँट का बच्चा ख़रीदा और उसकी रकम दी, और वो ऊँट का बच्चा उन्हीं के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को अता फरमा दिया। कितनी खुशी होती होगी हैं कि रकम भी मिल गई और वो चीज़ भी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह, किस कदर सखावत फरमाते। नबी पाक बाज़ औक़ात अपनी ज़रूरत के लिए किसी चीज़ को ख़रीदते थे, फिर वही चीज़ किसी को तोहफे में अता फरमा देते। हमें भी चाहिए कि हम नबी पाक की सुन्नत को अदा किया करें, अपने मुसलमान भाइयों को तोहफ़ा दिया करें। अच्छा, तोहफ़ा देने में उसके दिल में खुशी भी दाखिल होती है और अदावत दूर होती है। बाज़ औक़ात दिलों में दूरियाँ हो चुकी होती हैं, बाज़ औक़ात हमारी कोई बात किसी को बुरी लग गई होती है। तो अगर दोस्ती करना चाहते हो ना, हसद को दूर करना चाहते हो, कीने को दूर करना चाहते हो, मुसलमानों में मोहब्बतें बढ़ाना चाहते हो, तो वो तोहफे की आदत को भी अपनाइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक दूसरे के साथ मुसाफहा करो, यानी हाथ मिलाओ, उससे कीना जाता रहेगा, और हदिया यानी तोहफा भेजो, आपस में मोहब्बत होगी, दुश्मनी जाती रहेगी। आज के माशरे में कितनी मोहब्बत की ज़रूरत है, इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, आज आपस में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सलाम को आम करें। सलाम में भी हमने कैटेगराइज कर दिया है, जिसको जानते हैं उसको सलाम करते हैं,
रिश्तेदारों को सलाम करेंगे, कारोबारी लोगों को सलाम करेंगे। जिस मुसलमान को जानते नहीं उसे सलाम भी लोग नहीं कर रहे होते। सलाम भी करें, हाथ भी मिलाएं, इससे इंशाअल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी। सलाम को आम करें, आपके दिल से तकब्बुर दूर होगा, आजिज़ी इख्तियार होगी। और तोहफा दें तो इंशाअल्लाह मोहब्बत में इजाफा होगा। नबी